वो लेकिन लहड़ी महाशय का तो करीब 150 साल पुराना है वो मंदिर। हाँ तो हाँ। वहां पे एक एक चीज मुझे याद थी कि फोटो कहाँ लगी है, सीढ़ियाँ कहाँ से हैं, अचानक से सब कुछ वहां पे याद आने लगा मुझे तुरंत। हाँ मुझे ऐसा हाँ। लगा कि मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ। हम्म। तो बस तो आपको तो अब मुंह मांगी मुराद मिल रही है, और क्या चाहिए। अब और लेकिन वो जो जो है, एनर्जी। हाँ, अब जो है ये सपोर्ट जी सिस्टम तो आपके पास हो गया है। जी। ये बस ख्याल रखना है कि पिछले जन्म में भी आप वहां थे, पिछले जन्म में भी साधना करी और फिर से जन्म लिया है। हाँ, हाँ। ये तो अब कंफर्म हो गई। हाँ, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस जन्म में भी साधना करो और फिर से जन्म ले और फिर ढूंढो कि कहाँ पर है, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे फोटो था। ये सीढ़ियाँ हाँ हाँ। फोटो याद करने वाला बचना नहीं चाहिए। अच्छा। ये बचेगा तो फिर से आ जाएगा, फिर ढूंढेगा, हाँ फिर सीढ़ियाँ ढूंढेगा, फिर फोटो ढूंढेगा, यहाँ ये है, यहाँ ये है। ये वापस कैसे आ गया? जब साधना करी थी तो आया कैसे? तो साधना जी करने में कोई बिल्कुल। चूक हो गई, जी बिल्कुल। है ना? तो इस बार वह चूक नहीं होनी। हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ, स्वामी जी हम दूसरी बार बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, बताएं। हाँ, स्वामी जी एक कुछ प्रश्न थे मैंने नोट किए हुए हैं अपने बारे में। हम्म। आ, स्वामी जी जैसे एक मैट्रिक्स के बारे में प्रश्न था हम्म। कि जैसे स्वामी जी हम अपनी आंखों पे जब काला चश्मा लगा लेते हैं हम्म। तो हमें बाहर की दुनिया डार्क दिखने लगती है, हम्म। जबकि बाहर की दुनिया तो वैसी ही है जैसे पहले थी चश्मा लगाने के पहले। हाँ, तो ये मैट्रिक्स जो है हमारी आंखों पे काम करता है या पूरी दुनिया में ऐसे छाया हुआ है चारों तरफ? सबके मैट्रिक्स अलग अलग हैं, हर व्यक्ति का संसार अलग है। हाँ, हाँ, मन के एक हिसाब से ना। मन के हिसाब से, और वह जो जी। संसार है जो हमारी आंखों के बाहर है, जिसको हाँ। जिसको हमारी आंखें देख रही हैं, वो एक अलग संसार है। वो जितनी आंखें हैं, उनके साथ जितने मन बुद्धि हैं, है ना, जी जी। उस हिसाब से उतने संसार हैं। और इनके अतिरिक्त जो शुद्ध संसार है, वो जी। शुद्ध संसार जो है, जिसको हम उसको तो संसार क्या कहें, वो तो शुद्ध परमात्मा ही है। हाँ। वह तो परमात्मा ही है, संसार जैसी कोई चीज नहीं है। जी। लेकिन संसार हम गढ़ते हैं। हाँ, अपनी जितने धारणाओं के व्यक्ति हिसाब से। हैं, सब अपना अपना संसार गढ़ते हैं। जी। हाँ, और हम अपना अपना संसार लेकर चल रहे हैं। सबके पास अपनी आ, अपनी डेफिनेशंस हैं, अपने अपने रंग और रूप हैं। मुझे जो रंग रूप दिख रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। आपका रंग रूप अलग होगा। आपको जो रंग रूप दिख रहा है वो मुझे नहीं दिखेगा। अच्छा, ऐसा भी होगा स्वामी जी? हाँ, देखने के ढंग ही अलग अलग होते हैं। किसी को मतलब वह वृक्ष जो है साधारण दिख रहा है, और किसी को वृक्ष सुंदर दिख रहा है। हाँ, किस मतलब माइनर डिफरेंस होते होंगे थोड़े बहुत। माइनर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, कितना भी हो जैसे सकता है। जी जैसे जीव जंतु को कुछ चीजें एक्सरे टाइप में दिखती हैं, कुछ जीव जंतुओं को कुछ एकदम हमेशा अंधकार टाइप ही दिखता है दिन में भी। हाँ। इसी टाइप से हम लोग का इंसानों का भी गुरु जी? हर मनुष्य अलग तौर तरीके से देखता है, अपने मन बुद्धि सब मिला देता है ना। अपने अच्छा। हाँ, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उसकी धारणाएं हैं, उन धारणाओं के सापेक्षता में देखते हैं हम। हमारे साथ बहुत सारी अच्छा। धारणाएं हैं हमारे पास में। तो जी। सबकॉन्शियस माइंड के उससे देखते हैं। यदि शुद्ध दृष्टि से हम देख लें तो जी। हमें परमात्मा ही दिखेगा, वननेस आ जाएगी। सिर्फ शुद्ध अच्छा। दृष्टि रहे तो वहाँ न हाँ, वहाँ दृश्य होगा न वि, दृष्टा होगा। विभाजन नहीं होगा ना वहाँ पे? विभाजन नहीं होगा, न दृश्य होगा न दृष्टा होगा, परमात्मा ही होगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो एक चीज साधना और भी। में, हाँ, यह जो विभाजन है, सेपरेशन है, इसे ही तो तोड़ा जाता है। जी। जैसे ये टूट जाता है तो फिर कहाँ संसार है, परमात्मा ही तो है। अच्छा स्वामी जी, अब तक आप जो हम सभी लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, तो जहाँ तक मैंने अब तक उसका अगर सार निकालने की कोशिश की, तो हम्म। मुझे एक चीज समझ में आए, आप जैसा हो बताइएगा मैंने सही सोचा है गलत। हम्म। मतलब आप हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि मरते समय हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक रहे फाइनली। हाँ, आप टोटल आपके सिखाने का टारगेट जो है यही है ना गुरु जी? बिल्कुल बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था चाहिए कि उस हाँ, समय मरते जो समय है मतलब कोई भी विचार किसी भी तरह का कोई विकल्प ना रहे मन में, बस मतलब जीरो शून्य। पूरी तरह से शून्यता रहनी चाहिए। मतलब जो कोई भी प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी भविष्य नहीं होना चाहिए, कोई भी कल्पना नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी ठीक जी। से मरो। मतलब
आज मतलब इतनी लंबी चौड़ी जो सबको मतलब बातें बताई है, उनका बस इतना ही सार है कि इतना ही मरते था। समय कुछ भी नहीं होना चाहिए। 100% मरना है तो 100% मरने का मतलब वहां कोई विक्षेप होगा ही नहीं, कोई विक्षेप नहीं जी होगा जी तभी तो 100% मरेंगे ना। जी, तब और तो कोई बहुत विक्षेप आसान है। बचेगा तो कहाँ मरे, वो तो वापस आ जाएगा बंदा। वापस आ जाएंगे। कोई भी विक्षेप वापस लाने के लिए काफी है, एक विक्षेप भी काफी है वापस धरती पे पटकने के लिए। जी 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 जी। आवागमन फिर चलता रहेगा। तो लेकिन वह अच्छा। जो है हम अभी सोच ले कि अरे अभी तो ऐसे ही जी लेते हैं, बस लास्ट में ही तो करना है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, उसकी प्रैक्टिस तो मेरी गुरुजी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हाँ। है, 100 बार से ज्यादा मैं मर चुका हूँ। हम्म। अच्छा गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुजी, मेरे घर के पास में ही लहरी महाशय का घर है। हाँ हाँ। तो करीब 3 महीने पहले मेरे अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा आई बहुत जबरदस्त कि मुझे वहां जाना चाहिए। हम्म हालांकि मैं अपने इस जन्म में तो कभी वहां गया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम 3 महीने पहले गया। और उसके बाद जब गुरुजी फर्स्ट टाइम मैं वहां पे एंट्री किया वहां मंदिर में, हम्म तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक ट्रांसपेरेंट सी दीवार को पार करके अंदर की तरफ जा रहा हूँ। अब बहुत अच्छे से अनुभूति हुई, कोई ऐसा भ्रम वाली बात नहीं थी वहां पे, और काफी मतलब 15 से 20 सेकंड तक वो अनुभूति थी वहां पे। हम्म। और वहां पे गुरुजी जाने के बाद वहां पे जो मूर्तियां तस्वीरें थी वो सब मुझे पहले से पता थी कि यहाँ पर ये मूर्ति है, वहां पे फोटो लगी हुई है, यहाँ से सीढ़ियां हैं। तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि गुरुजी कि ये मेरे कुछ पूर्व जन्मों के होंगे चक्कर यहाँ पे। हाँ। और आपको करना ये है कि उस जगह पर आप 3 महीने पहले गए थे, आपको तो हफ्ते में एक बार कम से कम जाना चाहिए उस न, जगह। मैं रोज जाता हूँ गुरुजी। हाँ। डेली, अब जब से उस घटना के बाद तो डेली जाता हूँ मैं। बिल्कुल आपको वहां जाना चाहिए और वहां बैठ के ध्यान करना चाहिए, इधर उधर क्यों भटकना है, वहीं जाके ध्यान में बैठ रही है, वहां जाके बैठो ध्यान में, इतनी हाँ, अच्छी बहुत जगह पास है। में वॉक, जी वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं रोज जाता हूँ, अब तो 3 महीने से लगातार जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल मिस न करो, वो तो ग्रेस है और वो तो इतने अच्छे सदगुरु हुए और उनकी समाधि है ना। जी, और हाँ। लहरी महाशय का, अरे वहाँ पे महाअवतार बाबा जी का मंदिर है, लेकिन वो मुझे याद नहीं था क्योंकि मतलब मेरी मेमोरी में नहीं था, क्योंकि वो करीब 20-22 साल पहले ही नया मंदिर बना है वहाँ पे। हाँ तो उस समय नहीं लेकिन रहा होगा जब पूर्व जी जन्म में जी। आप वहाँ आते जाते रहे होंगे। हाँ, तो हाँ वो पूर्व जन्म में वो, लेकिन लहरी महाशय का तो करीब 150 साल पुराना है वो मंदिर। हाँ हाँ तो वहाँ पे एक एक चीज मुझे याद थी कि फोटो कहाँ लगी है, सीढ़ियाँ कहाँ से हैं, अचानक से सब कुछ वहाँ पे याद आने लगा मुझे तुरंत। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ। हम्म। तो बस तो आपको तो अब मुंह मांगी मुराद मिल रही है और क्या चाहिए। अब और लेकिन वो जो जो है, एनर्जी। हाँ अब जो है ये सपोर्ट जी सिस्टम तो आपके पास हो गया है। जी। ये बस ख्याल रखना है कि पिछले जन्म में भी आप वहाँ थे, पिछले जन्म में भी साधना करी और फिर से जन्म लिया है। हाँ, हाँ ये तो अब, कंफर्म हो गई। हाँ तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस जन्म में भी साधना करो और फिर से जन्म ले और फिर ढूंढो कि कहाँ पर है, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे फोटो था। ये सीढ़ियाँ हाँ हाँ। फोटो याद करने वाला बचना नहीं चाहिए। अच्छा। ये बचेगा तो फिर से आ जाएगा, फिर ढूंढेगा, हाँ फिर सीढ़ियाँ ढूंढेगा, फिर फोटो ढूंढेगा, यहाँ ये है, यहाँ ये है। ये वापस कैसे आ गया, जब साधना करी थी तो आया कैसे। तो साधना जी करने में कोई बिल्कुल। चूक हो गई, जी बिल्कुल। है ना, तो इस बार वह चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और गुरु जी एक क्वेश्चन और है साधना के बारे में। गुरु हाँ। जी, जब बहुत अच्छी साधना घटित होती है हम्म। तो उस दिन भूख काफी लगती है, तो ये नेचुरल है या कुछ दिक्कत है? अ, अब ठीक है, अन्नमय कोश अपना काम कर रहा है, जी। तो उस समय यदि भूख ज्यादा लग रही है तो फिर भी होश पूर्वक भोजन करें, भोजन के साथ अवेयरनेस को जोड़ दें और धीरे धीरे भोजन करें, उसका आनंद लेते हुए भोजन करें। जैसे जनरली तो मैं खिचड़ी खाता हूँ दोनों टाइम पे, लेकिन जिस दिन बहुत अच्छे से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है उस दिन मुझे रोटी या सब्जी भी खानी पड़ जाती है, मतलब। ठीक है, उसका आनंद लो, रोटी और सब्जी का भी आनंद लो और जी बस धीरे धीरे भोजन करना है, उसका आनंद लेना है बहुत प्रॉपर वे में। जी जी गुरु। हाँ। अच्छा गुरु जी, एक साधक से आप बता रहे थे कि जैसे साधना के समय बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जैसे किसी ने सुन सुन के पा लिया, किसी ने गा गा के पा लिया, हम्म तो किसी ने पांचों इंद्रियों में से किसी एक के बल पे मतलब वहां से छलांग ले ली। हम्म। तो मेरे अंदर गुरु जी ना ये सुनने वाली जो है ना, हाँ हाँ। जब मैं कव्वाली सुनता हूँ हम्म। तो मैं फिर इस दुनिया से ही चला जाता हूँ, यहाँ रहता ही नहीं है कव्वाली। अगर मैंने ईयरफोन लगा लिया, कव्वाली अपने पसंद की लगा ली, तो इसका मतलब ये हुआ गुरु जी कि मेरी सुनने वाली इंद्री एक्टिवेट है, बाकी इंद्रियों से ज्यादा एक्टिवेट है।
हाँ तो ठीक है, उसको प्रयोग करो। अब कव्वाली के बजाय अब शास्त्रीय संगीत भी सुनो और बाकी चीजें नहीं, भी सुनो। वो भी सुनता हूँ, वो भी सुनता हूँ, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम ये कव्वाली के समय होता है कि मतलब कव्वाली थोड़ी, उसके सुर बहुत ऊंचे लगते हैं ना, तो जो सूफी वाले सॉन्ग होते हैं, सूफियाना सॉन्ग, हाँ हाँ। तो उनको लगा के सुनता हूँ, तो मतलब ये देह का भी भान नहीं रहता, देह भी मतलब लगता है मेरे देह में कुछ नहीं है, संसार तो कुछ बहुत छोटी चीज, देह भी में महसूस नहीं होता मुझे, अपना शरीर भी नहीं पता चलता। हाँ तो वह कव्वाली सुने और सुनने के बाद में फिर साइलेंट सेटिंग में बैठ जाए। जी, अक्सर तो वही करता हूँ, लेकिन बस मैं ये कंफर्म कर रहा था ना कि मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना गुरु जी, मतलब ये सुनने वाली इंद्रिय है वो हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिवेट है ध्वन्यातीत, बाकी इसे इंद्रियों से। इसे ध्वन्यातीत ध्यान कहते हैं। एक बार फिर से ध्वन्यातीत। रिपीट करें। हाँ, ये जो है अभी, धन्यातीत। हाँ ये हमने डाला है अभी, और धीरे धीरे अब सेपरेट सेपरेट करके पांचों ध्यान हम डालेंगे। अच्छा। हाँ तो जी। ध्वन्यातीत ध्यान, दृश्यातीत ध्यान, श्रवणातीत ध्यान, है ना। इस प्रकार से जी। वो जो जितने ध्यान इससे संबंधित हो सकते हैं, जो डाले जा सकते हैं, जी। तो वो डालते चले जाएंगे। जी। और गुरुजी इधर कुछ 12 दिनों से गुरुजी कमर के पास मतलब दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द पीड़ा वाला दर्द नहीं है, मतलब हाँ। मतलब ठीक है, कोई इससे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। हम्म। चलने फिरने में दिक्कत नहीं हो रही, बस मतलब एक मीठा मीठा सा दर्द बना हुआ है वो कमर के पास में, कौन से हिस्से में? मतलब बीच के हिस्से में जहाँ मेरुदंड है। हाँ, वही हम जानना चाहते थे, बैक साइड में ना। जी। हाँ तो ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुंडलिनी वहीं पास में ही होती है। जी। हम बीच के थोड़े ब्लॉकेज होंगे, वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगे जी। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। अच्छा सर। हाँ। तो ये मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि इस दर्द से मुझे कुछ भी मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, मतलब ठीक है, मतलब है, दर्द बना हुआ है, बना हुआ है, अपना सारा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं काम में, हम्म। साधना में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बाकी घर के कामों में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो हम्म मुझे लगा कि ये कोई है, जनरली होगा ऐसे मतलब करते समय। हम्म। ठीक है, वो ठीक है जी। कुंडलिनी और उससे रिलेटेड कुछ है स्थितियाँ। जी। हाँ, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जी। जी। बस ये मोस्ट था ये गुरु जी, वहाँ लहरी महाशय के मंदिर में जब गया था, वहाँ पे काफी अच्छा भी मुझे लग रहा है जाने में, हम्म। जाता हूँ 1-1.5 घंटा बैठता हूँ वहाँ पे, हाँ काफी हाँ। अच्छा लगता है, और बहुत शांत है वहाँ पे, कोई आता भी नहीं है, क्योंकि हम्म गुरु जी वहाँ कोई माला फूल अगरबत्ती वाला सिस्टम है नहीं, हम्म बहुत रेयर लोग आते हैं जो साधक होते हैं, और काफी अच्छा माहौल है, हम्म प्राकृतिक वातावरण, अच्छा हम्म। लगता है, वहीं जाके 1 से 1.5 घंटा तक वहीं बैठता हूँ। हाँ, अपना श्वास और फेंको थोड़ी देर के लिए, जी। और श्वास फेंक करके अपना शांति से बैठ जाओ। जी। वहां ठीक पर है वह भी गुरु जी। प्रयोग कर सकते हो कि वो लगा लिया कान में और एक आध कोई सूफी हाँ कव्वाली हाँ, सुन करता ली, हूँ करता हूँ करता हूँ, और वही उसके करता बाद हाँ हूँ। उसे ऑफ करके रख दिया और बैठ गए। जी। हम्म वही करता हूँ, ईयरफोन लगा के लेके जाता हूँ, 1-2 गाने सुन करके फिर आंख बंद करके बैठ जाता हूँ वहीं पे। हम्म। ना कोई बोलने वाला होता है वहाँ पे, ना कोई, सब खाली पड़ा होता था वहाँ पे। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी। इसका जितना लाभ लिया जा सके उतना लाभ लेना चाहिए। जी। कभी कोई ऐसी ठीक। पूर्णिमा, वो रात में भी खुला रहता है? नहीं गुरु जी, रात शाम में बस आरती के समय 5 से 6 बजे तक खुलता है, सुबह में 3 घंटे तक खुला रहता है, दो सुबह में। अच्छा हाँ, तो ठीक है, सुबह का जो समय है उसका प्रयोग करते चलो। सुबह में ही जाता हूँ मैं, शाम को तो थोड़ा दिक्कत होती है, हाँ 1 घंटे में तो आने जाने में वो खत्म हो जाएंगे जो मतलब। हाँ हाँ, और आरती भी अपने अपना क्या लेना देना है आरती से। जी। जी। हम्म। ठीक है गुरु जी, प्रणाम, बस इतने ही प्रश्न थे मेरे। ठीक। धन्यवाद गुरु जी। अच्छा। धन्यवाद।